बिहार के भागलपुर इलाके में ग्रामीण स्तर पर मौजूद दफ्तरों में जमकर दलाली का खेल चल रहा है। यहाँ जमीन का म्यूटेशन कराने के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। खुलेआम यहाँ पर दलाली के पैसे मांगे जाते हैं और पैसे ना देने पर काम भी नहीं किया जाता। दरअसल भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में जगदीशपुर अंचल दफ्तर में म्यूटेशन के नाम पर दिन दहाड़े पैसों की मांग की जा रही है। जो लोग पैसे नहीं देते उनका काम नहीं किया जाता। इलाके के लोगों का आरोप है कि वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत तो दी गई लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। आपको बता दें कि भवानीपुर देशी पंचायत के महिला प्रियंका देवी का कहना है कि उन्होंने म्यूटेशन के लिए आवेदन किया था, सभी दस्तावेज भी दे दिए, लेकिन कर्मचारी ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आपका अपलोड किया हुआ पीडीएफ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो पैसे की मांग कर रहा है। दूसरा मामला शाहकुंड अंचल दफ्तर से जुड़ा है, जहां जमीन के परिमार्जन के लिए एक लिपिक ने तकरीबन 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर डाली और पैसे ना देने पर जमीन का कोई काम नहीं किया। अब लोग परेशान हैं। लोग बता रहे हैं कि आए दिन का ये खेल हो गया है। यहाँ दलाली इतनी चरम पर है कि बिना पैसे के एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचती तक नहीं है। आइए लोगों की जुबानी सुनाते हैं क्या कुछ उनका दर्द है। हम कहते हैं म्यूटेशन आप ही करते हैं, आप ही जो है रसीद काट के देते हैं, इनके बाद भी परिमार्जन में जो है नाम नहीं चढ़ता है, तो किसका गलती है? तो मैडम सबका है, जितना भी कर्मचारी है सब वही करते हैं। फिर दलाल इतना, इसमें दलाल इतना है कि जो भी है सिस्टम बना हुआ, दलाल के पास जाइए, दलाल पर से जिसका पैसा देगा उसी का काम होता है। अब राजस्व कर्मचारी स्थल जांच करने जाते नहीं है, बिना स्थल जांच किए यानी कि ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। देखिए, जब हम देखे होंगे कि आप पेपर भी पढ़े होंगे कि जब हमारा जिलाधिकारी का बात माना मेरा सीओ मैडम, और आम जनता को क्या बात मानेगा? तो मनमानी चल रही है, मनमानी खुलेआम चल रहा है। खाली सिर्फ दलाल ही दलाल है। भ्रष्टाचार का यहाँ पे पूरा जो है राजस्व में पूरा भ्रष्टाचार है। हम तो कहते हैं कि सब जो आगे आप माननीय नेता से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जहाँ पंचायत है, पंचायत में जाके जितना भी जनप्रतिनिधि के साथ अपना जो राजस्व कर्मचारी है, सीओ है, सब मिलके वहाँ जाके कैंप करें और कैंप कर करके जो है जो हम सभा करके इनको जो है जो परिमार्जन सब में है इनका सुधार करें और तुरंत जो इनको नेट पर चलाइए और तुरंत रसीद काट के इनको दिया जाए। पैसा का पूरा खेल हो रहा है सरकार से, पूरा खुलेआम हो रहा है। यहाँ खुलेआम पैसा का वो थोड़ा बहुत पैसा नहीं, तो पूरा का पैसा आप पैसा दीजिए, आपका रसीद कट गया, आप पैसा ले दीजिए। और हम ही बता रहे हैं, आप देख रहे हैं एक बार में जिसका म्यूटेशन हुआ रहता है, इनके बाद भी अगर वो चल जाता है, अगर नहीं उसको रिजेक्ट में भेज देता है। अब तो बताइए पूरा भ्रष्टाचार है कि नहीं? जब उनका म्यूटेशन पहले से है, इनके बाद भी जमाबंदी पहले से है, इनके बाद भी जो चल जाता है, DCLR का रिजेक्ट कर देता है। ऐसा का है पता है, इसलिए कि पैसा वो नहीं देता, वो चल जाता है। सिर्फ गरीबों का यहाँ कोई गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो यही कहेंगे जिलाधिकारी से कि आप पंचायत में सभी स्टाफ को अपना भेजें और जो परिमार्जन वाला है इसको जो है आप ही इनको रसीद काट के देते हैं और परिमार्जन में काहे चलाते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे अपना जिलाधिकारी को कि सबके पंचायत में जाके अपना जो आम सभा करवा के इसको चलाने का कष्ट करें। और यही हम तो कहते हैं 4 साल से हम धक्के खा रहे हैं म्यूटेशन के लिए, और नकली लोगों ने मेरा कागज म्यूटेशन करा के डिग्री करा के मुखिया जी उस चीज की गवाह दे सकते हैं, और मेरा जमीन बेच भी लिया 40 डिसमिल से। नकली साइन से मुखिया जी से पूछिए सर। उसी खसरा में म्यूटेशन हो जाता है। हाँ, और आपका नहीं जी सर, नहीं कागज मेरा है, पूरा हिस्सा सर मेरा है। मुखिया जी को भी पता है। वो जमीन नकली साइन, नकली गवाह, नकली वो करके मेरे पिताजी को 55 साल मरे हुए हो गए, और वो आज दान पत्र कर रहे हैं। वो दान पत्र करके वो म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जमीन बिक गया सर। 3 साल में DCLR के यहाँ से अब केस जीती हूँ मैं। मुखिया जी गवाह है इन चीजों अभी आए थे क्या? और मुखिया जी कह सकते हैं कि वो संपत्ति किसकी है। नहीं, आपका तो है। खत्म हुआ, उसके बाद हमको रसीद काट के दे दिया। फिर कुछ दिन के बाद देखते हैं तो हमारा जो हाथ से काट के दिया रसीद वो ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो देखते हैं कि नाम में सब गलत है। आपको ये बताइए कि किसकी गलती है? वो गलती ऑफिस वाले की है, कर्मचारी की है। अब भोग कौन रहा है? हम लोग भोग रहे हैं। चप्पल किया रहा, दौड़ते दौड़ते कोई काम भी नहीं, कोई सुनता तक नहीं है। परिमार्जन भी करेंगे तो सैंडल फेंक देगा। इसलिए आए हैं कि हम लोग के यहाँ अंचलाधिकारी द्वारा जो है ना शाहकुंड प्रखंड में यानी घोर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में जो है
महीना 2 महीना पहले जो है ना विश्वास समिति के बैठक में जो है ना इसके ऊपर वो विश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। प्रस्ताव को पारित कर करके जो है ना हम लोग डीएम साहब को भी दिए हैं और यानी सभी उच्च पदाधिकारी हैं, मंत्रालय भी दिया गया है, लेकिन अब उसके ऊपर की कार्रवाई किया जाए इसे। और डेली पेपर में देखते हैं कभी रिश्वत मांगने के आरोप में, कभी जमाबंदी वगैरह कायम करने में 5,000 10,000 मार्जिन करने में उसमें भी 10,000 सभी की तरफ मांग करते हैं। क्या हुआ? हम लोग के साथ में हुआ कि कल हम लोग का बैठक था जनप्रतिनिधि का, सब जब बैठक खत्म होने के बाद जो है ना हमारे पंचायत के आदमी आए, बोलने लगे कि ये पर मार्जिन का मेरा काम नहीं हो रहा है, उसके एवज में 10,000 रुपया मांग रहा है। हम बोले कि चलिए हम लोग बात करते हैं पदाधिकारी से। जब हमारे अनिल कुमार दास जी जो है गए बात करने के लिए, तो इनको तो ऐसा सबक सिखाया जो कि इनके ऊपर FIR भी कर दिया और कम से कम सारी समिति अज्ञात के ऊपर भी 20 प्रतिनिधि के ऊपर भी FIR कर दिए हैं। उसके संबंध में हम लोग वहाँ के थाना प्रभारी को भी दिए और वहाँ पे नहीं हम लोग का FIR लिया गया तो SC ST थाना में भी दिए। और उसके बाद अभी DM साहब से मिलने के लिए आए हैं। DM साहब तो अभी हैं नहीं, लेकिन DDC साहब जो है उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो अंचलाधिकारी हैं उनका एकदम घोर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मुक्त कराइए। प्रखंड में प्रतिनिधि को सम्मान मिलना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाए। अभी फ़िलहाल में जांच वो FIR किए हैं उनको वहाँ से तत्काल में उसको वहाँ से हटा दिया जाए। अदर पदाधिकारी को रख करके जांच करवाया जाए, इसका वहाँ का वीडियो फुटेज निकाल करके करवाया जाए। जिस तरह खुलेआम वहाँ मांगा जा रहा है, घूस मांगा जा रहा है, यदि माने कि DDC की तरफ से आप लोगों को कार्रवाई नहीं होता तो क्या निगरानी के पास जाइएगा? क्या बोले सर? जिस तरह खुलेआम घूस मांगा जाता है और यदि आपका DDC की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होता आप लोग के साथ, तो क्या इसके लिए निगरानी के पास जाइए? नहीं, निगरानी के पास भी जाएंगे, सर को अवगत कराएंगे, बैठेंगे कहीं पे। हम लोग क्या कर सकेंगे? जनता की आवाज़ के लिए बैठेंगे जहाँ तक होगा। मंत्रालय भी जाएंगे? हाँ, मंत्रालय भी जाएंगे हम लोग। परिचय करने के लिए क्या कागज़ में दिक्कत हो गई है, तो अब यहाँ पे आए दिक्कत के लिए, तो यहाँ पे किसी अरविंद और सूरज ने इनसे पैसे की डिमांड करी है। उन्होंने, एक ने अरविंद ने कहा 4,000 रुपये लगेगा और दूसरे व्यक्ति ने इनको बोला है कि 5,000 रुपये लगेगा। इस केस के देखते हैं ये इनको कहा DCLR ऑफिस जाइए। जब वहाँ गए तो वहाँ 15,000 की मांग करी गई। ये बेचारे गरीब हैं, इस चक्कर में ये हमारे को बताया कि इन्होंने कि हमें ये दिक्कत हुई है, आप हमारे साथ चलिए। तो हम यहाँ पे आए स्थल पे जांच करने के लिए कि इनकी क्या क्या दिक्कत है। बट यहाँ पे आने पे ये पता चल रहा है कि इनको कहा जा रहा है कि फिर दोबारा से कि DCLR हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। बल्कि इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के क्या उसमें दिया रिपोर्ट? इसमें ऑब्जेक्शन में बताया गया है कि PDF जो अपलोड करा गया है उसको धुंधला दिखाई दे रहा है। आज कर्मचारी इसका गए थे स्थल जांच के लिए? स्थल जांच के लिए कोई नहीं गया है वहाँ पे और कोई रिपोर्ट भी नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखा है? घर बैठे किया है? हाँ, ये रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या लिखा हुआ है उसमें कि दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, इसमें PDF के बारे में मांग के दिखाई नहीं दे रहा है PDF तो अपलोड करा हुआ। तो ऑब्जेक्शन लगा, इसको कैसे पता चला? ऑब्जेक्शन का इन्होंने चेक कराया है काफ़ी टाइम पे, इन्हें क्या पता ही नहीं था कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो ये चेक करने गए तो वहाँ से फिर ये बीच में 25 तारीख कुछ 7वें महीने में यहाँ पे जो मतलब ऑपरेटर, हाँ, तो वो बोला, तो यहाँ से वो फिर वापस चले गए, कह रहे DCLR ऑफिस जाइए। फिर वहाँ गए तो कह रहे पहले बोला 1,200 रुपये की मांगूंगी, फिर अब यहाँ पे आए, फिर दोबारा भेजा तो वहाँ पे, तो वहाँ पे 15,000 की मांग होने लगी। यहाँ पे आए थे पहले तो। अच्छा, ये अमीर रहते हैं तो इसको क्या दौड़ना पड़ता है? क्या अमीर रहते हैं? नहीं, अमीर रहता तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4,000 रुपये इनसे पहले अरविंद मांग चुका है और एक सूरज कुमार के जो अधिकारी है यहाँ पे वो इनसे पैसे मांग चुका है 5,000 रुपये। क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने पहले अगर मांग की थी, अगर हम दे देते इनको उस टाइम पे पैसे तो हमारा काम हो चुका होता। बट हमने सोचा कि सरकारी प्रोसेस से इस काम को करें तो हमारा हो जाए बिना पैसे के भी। क्या लग रहा है यहाँ बिना पैसा का काम होता है क्या? नहीं, हमें नहीं लगता कि बिना पैसे का काम होता है। काफ़ी यहाँ पे केसेस सुनते हैं हम कि जब भी हम यहाँ पे आए हैं किसी का काम वाम के लिए तो हर जगह में घूस की मांग की गई है। एक भी गरीब का काम हुआ है? नहीं, किसी भी हमने देखा गरीब वर्ग के व्यक्ति को। आज हम भी इनके साथ इसलिए आए हैं कि हमारा वर्ग ठीक है तो हम इनके साथ में आएंगे कि हेल्प कर देते हैं। तो इनके पास ये भी नहीं कि पेट्रोल के पैसे देते हैं, हम लगा के आएंगे इनकी हेल्प कर देते हैं।